हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो आपको इंस्पायरेशन प्रेरणा देकर जाएगा। अर्थात ये जो लेसन है ये आपके जीवन को बदल देगा यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या पूरा वीडियो देखते हैं। तो ये लेसन यदि आप पढ़ते हैं या इस लेसन को आप पढ़ेंगे तो मेरा वादा है कि आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा और आप अपने काम को बहुत सही तरीके से करने लगेंगे, आलस को छोड़ देंगे और बकवास की बातों से, व्यर्थ की बातों से दूर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और इसको पूरा देखिएगा और इस लेसन को बहुत ही ध्यान से सीखो, क्योंकि कक्षा 6 के छात्र जो हैं वो बहुत ही अच्छे छात्र होंगे। आगे चलकर बहुत ही अच्छी पढ़ाई करना है, इसलिए इस नियम को बहुत ध्यानपूर्वक एक बार समझ लो। हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। देखिएगा, वर्क व्हाइल यू वर्क, काम के समय काम करो। अर्थात जब काम करने का समय हो तो उस समय काम को करो और कहीं मन दूसरी जगह मत लगाओ। माना कि आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खोल के सामने रखे हैं, लेकिन मन आपका खेलने में लगा है और आप खेल रहे हैं वहाँ, तो पता लगा कि मन आपका पढ़ाई में लगा है। तो ये जो है तरीका आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब खेल रहे हो तो उस समय खेलने में पूरा मन लगाओ और जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय पूरा मन पढ़ाई में लगाओ और जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस समय पूरा मन, अपना पूरा ध्यान कार्य पर अपने लगाओ। इससे आपका कार्य जो है पूरी तरीके से सफल होगा। आइए हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क, जब आपको काम करना हो तब काम करो, अर्थात काम करने के समय आप काम करो। प्ले व्हाइल यू प्ले, और खेलने के समय खेलो, अर्थात जब आपको खेलना हो तो खेल लो। डैट्स द वे, डैट्स द वे मिस, यही तरीका है, वे मिस तरीका, डैट्स वे यही तरीका है, टू बी हैप्पी प्रसन्न रहने का, एंड गे मिस खुश रहने का। जो ये तरीका है आपका वो यही है कि जब आपको काम करना हो तो काम करो और जब खेलना हो तो खेलने में ध्यान लगाओ। इससे आपका कार्य कोई भी होगा सफल होगा। आगे देखिएगा, ऑल डैट यू डू, ऑल में सब, डैट में वो, यू डू वो सब जो तुम करते हो। क्या करते हो? खेलते हो, पढ़ते हो, लिखते हो या कोई नौकरी करते हो, तो ऑल डैट यू डू, वो जो तुम कर रहे हो या करते हो। डू विथ योर माइट, डू मिस करो, विथ योर माइट मिस अपनी पूरी शक्ति के साथ, माइट मिस शक्ति, योर मिस अपनी, अपनी पूरी शक्ति के साथ करो। जो कुछ तुम कर रहे हो, ऑल डैट यू डू, जो कुछ तुम कर रहे हो अपने जीवन में उसको पूरी शक्ति के साथ करो। थिंग्स डन बाई हाल्फ, वो चीज़ें या वो कार्य जो आधे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं या आधे अधूरे किए जाते हैं, आर नेवर डन राइट, कभी भी ठीक नहीं होते हैं या कभी भी सही तरीके से नहीं होते हैं। जो आधा अधूरा काम आप छोड़ देंगे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई कार्य हो। अभी खेल ही रहे हो, आधे अधूरे में आ जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा, सोचोगे कि मैं उस खेल को पूरा कर लेता। तो ये आपका जो होता है तरीका, पढ़ाई लिखाई कार्य करने का जो तरीका है वो ये है। आगे देखिएगा, वन थिंग्स एट ए टाइम, वन थिंग्स एट ए टाइम, अर्थात एक समय पर केवल वन थिंग्स मतलब एक ही कार्य करो। यदि आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, यदि आप खेल रहे हो तो केवल खेलो, यदि आप म्यूजिक सुन रहे हो तो उस समय म्यूजिक सुनो। अर्थात वन थिंग्स एट ए टाइम, एक समय पर एक ही कार्य करो। एंड डन वेल,
और उसको पूरी अच्छी तरीके से करो। डन मिस करो, वेल मिस अच्छी तरीके से, उसको पूरी अच्छी तरीके से करो जो कार्य कर रहे हो। इज ये गोल्डन रूल एक सुनहरा पल है या एक सुनहरा नियम है। एज मैनी कैन टेल, एज मैनी कैन टेल जैसा कि बहुत लोगों ने कहा है, जैसा कि बहुत से लोग कह गए हैं कि एक समय पर एक ही कार्य करो और जिस कार्य को करो मन लगा के करो, पूरे तन मन से करो। यह एक नियम है सुनहरा जो बहुत से लोग कह गए हैं। आगे देखिएगा, मोमेंट्स आर यूजलेस। मोमेंट्स मीन्स क्षण या पल या समय, आर यूजलेस बर्बाद ना करो। जो क्षण है वो बर्बाद ना करो। ट्रिफेल्ड अवे क्योंकि बर्बाद होकर समय व्यतीत हो जाता है, वह चला जाता है। इसलिए समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि गया हुआ समय या बीता हुआ समय हमें वापस नहीं मिलेगा। यदि हमने अभी मान लो कि पढ़ाई की एज में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इधर उधर खेलते कूदते हैं, तो वो हमारा समय निकल जाएगा, तो हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि पढ़ाई कर ले, तो हम कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करो, समय की कीमत को समझो। मोमेंट्स आर यूजलेस, समय को बर्बाद मत करो, उसको जाने मत दो। सो इसलिए वर्क व्हाइल यू वर्क, काम करने के समय काम करो। एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, और खेलने के समय खेल खेलो। यही जो है खुश रहने का और प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों, हमें आशा है कि ये लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इस पे अमल करेंगे, इसको ध्यान देंगे और इस तरीके से आप अपने कार्य को करेंगे। आगे देखिएगा, हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंपैरिजन क्वेश्चन, जो कंपैरिजन क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट मेक ए चाइल्ड हैप्पी, एक बच्चा जो होता है किस चीज़ से उसको खुशी मिलती है या एक बच्चे को किस तरह से खुशी मिलती है। आंसर देखिएगा, व्हेन ये चाइल्ड, जब एक बच्चा, इज गिवन सफिशिएंट टाइम, जब एक बच्चे को पर्याप्त समय दिया जाता है, टू वर्क, काम करने के लिए, जब एक बच्चे को काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। एंड प्लेज इट, और खेलने के लिए पूरा समय दिया जाता है। इट मेक द चाइल्ड हैप्पी, इससे जो बच्चा होता है वो प्रसन्न रहता है। अभी बच्चा पढ़ रहा है, आपने कहा सुनो ये काम करके हमें दो या वहाँ चले जाओ, तो पता लगा पढ़ाई कर रहा है, तुमने वहाँ भेज दिया। या वो खेल रहा है, आपने बुला लिया, तो उसका मन खुश नहीं रहा। तो इसलिए पूरा समय बच्चों को दो, खेलने का समय दो और पढ़ने का समय दो और कार्य करने का समय देना चाहिए। व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने का सुनहरा नियम क्या है। रूल मीन्स नियम, गोल्डन मीन्स सुनहरा, डूइंग मीन्स कार्य करने का। कार्य करने का सुनहरा नियम क्या है। आंसर देखिएगा, डूइंग वन थिंग्स एट ए टाइम, मतलब एक समय पर एक ही मतलब कार्य करो। थिंग्स, यहाँ थिंग का मतलब कार्य है, तो एक समय पर एक कार्य करो। एंड डैट टू एट इट्स बेस्ट, एंड डैट टू, और जिसको भी करो एट इट बेस्ट, बहुत ही सर्वोत्तम तरीके से करो। एक समय पर कार्य एक ही करो, लेकिन वो बहुत ही सर्वोत्तम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से करो। इज द गोल्डन रूल, यह सुनहरा नियम है। आप डूइंग वर्क, जो कार्य करने का यह सुनहरा नियम है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, आपको इस कविता से या इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है। आई लर्नड, मैंने सीखा। डैट की, वी शुड नॉट वास्ट, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम मिस, समय, वास्ट मिस बर्बाद नहीं करना चाहिए। यूजलेसली, मतलब व्यर्थ में हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड शुड कॉन्सेंट्रेट, और हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑन वन वर्क, अपने कार्य पर। एट ये टाइम,
एक समय पर जो है एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फॉर गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए हमें एक टाइम पर एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनकी सहायता से आपको अक्षरों को भरना है। देखिएगा, नेवर, रूल्स, हैप्पी मोमेंट्स, ये अक्षर आपको भरना है। देखिएगा, वी शुड नॉट वास्ट इवन ए सिंगल मोमेंट, हमें कोई भी समय का कोई भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। टू सक्सेस इन लाइफ, यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मोमेंट्स मीन्स क्षण को, समय को, यहाँ मोमेंट्स आपका भरा जाएगा। फिर देखिएगा, आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, टू सी, देख कर, माई फ्रेंड, अपने मित्र को, तो यहाँ हैप्पी भरा गया है आपका। खाली स्थान यहाँ जहाँ टिक लगाए यहाँ खाली स्थान होगा। वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा चाहिए, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक नियमों के, सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ रूल्स भरा जाएगा। वी शुड नेवर टेल ए लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ नेवर भरा जाएगा। राइट रैमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड गिवन इन द पुम्पकिन, हमें तुकांत शब्द जो हैं वर्ड के बनाने हैं। जैसे इवर है, वे, नन, बॉल, नाइट, इवर, नेवर, ये सब हैं। तो इनके तुकांत क्या है? इवर का क्या है? नेवर, इवर का नेवर तुकांत है। इसी प्रकार आगे देखिएगा, नाइट का काइट, नन का डन, बेल का एल, वे का डे, ये सारे तुकांत शब्द हैं। आपका लेसन छात्रों क्लियर हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको लेसन बहुत समझ में आया होगा, बहुत क्लियर से समझ में आया होगा। इसलिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो चाहो तो हमारा चैनल लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।